कोई बताएगा? क्या आज हम क्या करेंगे? रक्षाबंधन। आज हम जो है राखी, हाँ राखी, ठीक है ना। रक्षाबंधन जो है रक्षाबंधन मनाएंगे। तो मैं जो है तुम सबसे आज मैं पूछता हूँ, पहले कोई बताएगा बच्चा मुझे कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब से हुई? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताएगा कोई? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये कहानी जो है कि रक्षाबंधन, राखी का त्योहार जो है कोई 100 साल पुराना नहीं है, कोई हजारों साल पुराना नहीं है। ये रक्षाबंधन का त्योहार लाखों साल पुराना है। ये हमारी जो है प्राचीन संस्कृति है। एक बार क्या हुआ कि जो है राजा बलि थे, जो पाताल लोक के राजा हैं। वो जो है हवन कर देते, भक्ति कर देते, पूजा पाठ कर देते। तो उनकी पूजा पाठ से देवता लोग परेशान हो गए, भक्ति देख के परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है स्वर्ग मांग ले। तो इंद्र देवता को हमेशा अपना स्वर्ग की चिंता रहती थी। तो जो है राजा बलि जब वो यह कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब विष्णु भगवान ब्राह्मण रूप जाग लेके वहां पहुंचे थे। और ब्राह्मण रूप लेके वहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब भी हम यहाँ पूजा पाठ हवन करते हैं तो दान करने की प्रथा होती है कि भी दान करा जाए। दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। तो ब्राह्मण रूप में गए थे विष्णु भगवान। ब्राह्मण रूप होता छोटा कौन आता है, दोनों जो है उनको ब्राह्मण कहा जाता है। उस रूप में वो गए और वहां पे जाके उन्होंने जो है राजा बलि से जो है भिक्षा मांगी। तो उन्होंने कहा, तो राजा बलि को तो ये पता ही नहीं था कि ये विष्णु भगवान का अवतार है या ये विष्णु भगवान है, ये साक्षात ईश्वर है, परमेश्वर है। उनको तो पता ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बोला है और जो है क्या दान लेगा। उसने कहा मैं जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। तो बलि ने कहा कि जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, बावन रूप जो थे, उन्होंने कहा आप संकल्प लो पहले कि मैं जो भी कुछ मांगूंगा तुम दे दोगे। तो उन्होंने जो है कहा ठीक है भाई, मैं संकल्प ले लेता हूं। तो वहां पे जो कुलगुरु उनके शुक्राचार्य, जिन्हें तुम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हो, शुक्र जो वीनस ग्रह है ना। तो शुक्र ग्रह जो शुक्र देवता थे, जो राक्षसों के गुरु हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम जो है तुम इनको जान नहीं पाए, संकल्प मत लो। तो वो राजा बलि माने नहीं। तो जब भी हम संकल्प लेते हैं तो पानी जैसे जल में लेते हैं कि मैं जो है संकल्प लेता हूँ कि मैं ये कार्य करूंगा। तो उन्होंने वही उसी तरीके से करा। तो शुक्र देवता ने सोचा कि ऐसे तो बलि मानेगा नहीं। तो वो जो कमंडल होता है ना, तो शुक्र देवता जो है उस कमंडल के अंदर जाकर छुप गए और जो है बलि को बोला कि भाई बलि जो है राजा बलि थे, उन्होंने जो है जल जैसे करने चाहा। तो जो है वो शुक्र देवता जो थे, शुक्र गिरे जो थे, वो उसके अंदर छुपे हुए थे। तो वो पानी जो था, क्या पानी आ ही नहीं रहा, तो वो संकल्प कैसे ले। अब राजा बलि को तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर जो है शुक्र देवता है, शुक्र ग्रह है। तो क्या हुआ कि राजा बलि जो थे, उन्होंने एक सीख ली, जैसे झाड़ू की तीर कुछ भी जैसे कोई फंसा करते ना जैसे। तो उन्होंने उस कमंडल के अंदर जो है, उसके अंदर जो है सीख मारी। अब जैसे ही वो सीख अंदर करी, कभी पानी खुल जाएगा, वो शुक्र देवता थे, उनकी आंख फूट गई।
उनकी आंख फूट गई, एक आंख फूट गई। तो इसीलिए शुक्र देवता को बनाए द्योत कहा जाता है कि उनकी एक आंख खराब है। और शुक्र देवता जो है बाहर निकले, और वो तो बाहर निकल गए। तो उन्होंने जो है फिर संकल्प लिया कि मैं जो है आपको, आप जो अभी मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे जो है तुम 3 पग धरती दे दो, 3 पग मुझे जो है जगह दे दो, 3 पग स्थान मेरा जब पग पड़े। तो राजा बलि ने सोचा 3 पग, अब ये छोटा सा बच्चा, 3 1 2 3, इससे इसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इतना चाहिए। तो ठीक है। तो विष्णु भगवान ने क्या करा कि एक पग में तो पूरी धरती को नाप लिया, ठीक है। दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लिया। 2 पग हो गए, 2 पग ले लिया उन्होंने। अब तीसरा हिसाब से धरती भी नाप ली, आकाश भी नाप लिया, अब बचा क्या। तो राजा बलि ने कहा तो मेरे को है ही। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अभी एक पग और है, तुमने देने का वचन कराया है, अब बताओ तुम्हारे पास क्या है। चलो धरती तुम्हारी है, तुम धरती के राजा हो, मान लेते तुम आकाश के भी राजा हो, हैं? ये सब तो तुम मुझे दे चुके दान। अब मैं अपना तीसरा पग जो है कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं प्रभु, अब आप मेरे सर पे जो ये पग रख। तब विष्णु भगवान ने जो है उनके सर पे पग रखा और फिर जो है उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया, उन्हें पाताल में। तो राजा बलि जो थे वो भी खुश हो गए भाई, क्योंकि विष्णु भगवान ने उनके सर पे पैर रख दिया। क्योंकि हर कोई उनके चरणों में रहना चाहता है, विष्णु भगवान के चरणों में रहना चाहता है, और कोई श्री हरि के चरणों में रहना चाहता है। गंगा भी जो श्री हरि के चरणों में रहती थी, बड़ा खुश थी वो पैरों में रह के। अब भाई क्या हुआ कि उन्होंने जो है, अब राजा विष्णु भगवान ने कहा मैं तुमसे कुछ वरदान मांगू, क्या वरदान मांगते हो। तो विष्णु भगवान से उन्होंने कहा, तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप जो है मेरे साथ रहिए। क्या कहा बलि ने, क्या कहा मेरे साथ रहिए, आप जो है मेरे पाताल लोक में मेरे साथ रहिए, और जो है आप मेरे साथ रहेंगे तो कोई राक्षस, कोई देवी, कोई देवता मुझे जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई मेरे पे विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब विष्णु भगवान ने तो बोल दिया था भैया कि मैं वरदान दूंगा, अब वो वरदान तो देना ही था उन्होंने। अब वो वरदान उन्होंने जो है दे दिया। अब जो है विष्णु भगवान उनके साथ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, पाताल लोक। अब वो पाताल लोक चले गए भाई। अब जो है साल 10 दिन गए, 2 दिन गए, 10 दिन गए, महीनों गए, सालों गए, वर्षों गए। भाई माता लक्ष्मी बड़ा परेशान। माता लक्ष्मी ने कहा करे तो करे क्या। तब माता लक्ष्मी ने जो है महादेव के पास गई, शिव जी के पास, कि प्रभु कुछ आप ही कुछ उपाय बताए। ये प्रभु तो वहां पे जो है और आ नहीं रहे हैं, आ सकते नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उसे वचन दे दिया है। तो महादेव ने बोला कि बलि ने जो है प्रभु को जो है बंधन में बांध रखा है, कह सकते हो प्यार के बंधन में बांध रखा है। अब भाई जब जो है उन्होंने कहा कि तुम भी भाई कुछ ऐसा ही करो, क्योंकि महादेव का तो सीधा सा है, उनका तो सीधा सा पन्ना है कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुम्हें है ना। क्या है कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, रास्ते पे चलना तुम्हें। अब भाई तुम सोचो कि मैं जो है राजा बलि को मार के और जो है
विष्णु भगवान को छुड़ा लाओ। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं तुम्हारा हाथा दिखाता हूँ कि तुम भी जाके बलि को जो है अपने किसी प्यार के बंधन में कुछ ऐसे बंधन में बांध लो। अब भैया माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, माता लक्ष्मी जो है तो माँ भगवान ने कहा तो जो वासुकी जी थे उनको साथ लिया। वासुकी जी ने जो है क्या करा, एक धागे का रूप धारण कर लिया। ठीक है, माता लक्ष्मी गई वहां पे। अब माता लक्ष्मी में अपना रूप बदल के गई है। माता लक्ष्मी ने बोला राजा बलि से कि मैं तुम्हारे पास आई हूं और मैं जो तुम्हारे घर पे आई हूं। तो अधिकतर होता है कि जब भी लड़की की शादी हो जाती है तो वो घर जाती है तो वो कुछ ना कुछ मांगती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और तुम मुझे अपनी बहन समझो। तो उन्होंने बोला, राजा बलि ने कहा कि ठीक है। अब जो है माता लक्ष्मी ने जो है क्या करा कि उनको राजा बलि को धागा बांधा। क्या बांधा? धागा। धागा बांधा। क्या बांधा? धागा। धागा बांधा। वो धागा बांधा तो राजा बलि ने बोला कि तुमने मुझे जो ये अपने जो है प्यार के बंधन में बांध लिया है और मैं अब तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा, तुम्हारी खुशियों का ख्याल करूंगा और हमेशा तुम्हारे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो माता लक्ष्मी बड़ी खुश हो गई। अब माता लक्ष्मी को तो महादेव ने पट्टी पड़ा के भेजी थी भाई। माता लक्ष्मी ने जो है वही करा। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, आप मुझे खुश देखना चाहते हो कि हाँ, तो आप जो है आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, मगर मेरा तो मेरी तो सबसे बड़ी खुशी क्या है, एक पत्नी के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या है, उसका पति। तो पत्नी ने बोला, माता लक्ष्मी ने बोला कि मेरे लिए तो मेरी सबसे बड़ी खुशी जो है मेरे पति है और मेरे पति जो है तुम्हारे बंधन में, उन्हें अपने जो है इस बंधन से मुक्त कर दो। तब जाके राजा बलि ने जो है उनको मुक्त करा। उन्होंने कहा कि प्रभु को बोला, प्रभु मैं जो आपकी क्षमा भी मांगता हूँ कि मैंने आपको जो यहाँ पे जो है अपने इस तरह से बंधन में बांध दिया और तब से जाके जो है ये प्रथा शुरू हुई। और तुमने देखा होगा राखी का जो वो होता है ना, आकार होता है ऊपर का, उसका जो है आकार एक सांप की तरह होता है। तो वो सांप का जो वो था ना, वो वासुकी ही थे। तो इसलिए तब से ये राखी की प्रथा, भाई बहन का त्योहार हम सब मनाने लगे। तब से ये प्रथा चली और तब से हम राखी का त्योहार मनाते।